बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तैयारी पकड़ ले, तुर्की और इजराइल की जंग अब शुरू होने वाली है। और आप ज़रा मनाजिर देखिए, ये इजराइल के मीडिया पर बड़ा क्लियरली आज उन्होंने ओपनली बता दिया है कि इजराइल अब पोटेंशियल वॉर के लिए तुर्की के साथ तैयार रहे। ये असल में हुआ क्या है और ये क्यों अचानक से उन्होंने अपनी फ़ौज को तैयार रहने का हुक्म जारी कर दिया है। एक बहुत बड़ी वॉर होने वाली है और ये वॉर ज़रा समझ लें कि अर्दोगान के साथ कितना बड़ा हाथ हो गया है, इजराइल ने किया है। ये सारी ज़िंदगी याद रखेंगे कि इनके साथ हुआ क्या है और किसी ने इनकी मदद करने के लिए नहीं जाना, ये भी याद रखिएगा। अगर ईरान यहाँ रहता, रूस रहता तो मदद हो जाती, लेकिन अर्दोगान ने अपने हाथों से, यानी लोग तो कुल्हाड़ी मार देते पाँव पर, उसने पाँव उठाकर कुल्हाड़ी पर दे मारा है। नेगल कमेटी होती है इजराइल के अंदर एक, ये कमेटी असल में करती क्या है। ये नेगल कमेटी बेसिकली इसराइल की गवर्नमेंट की बॉडी है। इसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो ख़ास तौर पर इनके डिफेंस बजट यानी मिलिट्री फोर्स का जो स्ट्रक्चर होता है, जंग करनी है, इसको असल में इनके जर्नल, प्रोफेसर्स, उसके अलावा इनका प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी नेतन्याहू, उसके फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्ट्री और फौज के जर्नल टॉप लेवल समेत सारे इस कमेटी के अंदर होते हैं। इन्होंने किया क्या है कि एक रिपोर्ट जारी की है और रिपोर्ट दी है नेतन्याहू को कि तुर्की के साथ अब जंग का वक्त आ गया है और अपने आप को तैयार कर लीजिए। और इस सारी सूरत हाल के उन्होंने बताया है कि अर्दोगान के दिमाग में है कि उसने ऑटोमन एम्पायर यानी वही उस्मानिया दौर का जो बॉडी थी वो रीस्टोर करना चाहता है। यानी अर्दोगान ने रिसेंटली असल में बयान ये दिया था तुर्की के अंदर, उसे कहा था कि हम दोबारा वही अपना बहाल करेंगे जब हमारे इलाके हुआ करते थे, चीज़ें थी, तो शाम के इलाके वो वापस लेना चाहते हैं। यानी कुछ इलाके इजराइल ले ले, कुछ इलाके तुर्की ले ले, ये चीज़ असल में तय हुई थी। अब उन्होंने कहा कि वो उस्मानिया दौर के जो इलाके उनके हाथ में थे वो वापस लेना चाहते हैं, ख़ास तौर पर शाम के हवाले से। तो अब उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि शाम के अंदर जो जुलानी की गवर्नमेंट है, ये तुर्की और ये अब इजराइल कर क्या रहा है, वो असल में जवाब दे रहा है। देखिए, ना तो तुर्की से इजराइल को कोई खतरा है, ना जुलानी से खतरा है, दोनों से कोई खतरा नहीं। जुलानी तो वैसे इजराइल का पपेट है और वो तुर्की के साथ है, उनसे खतरा कोई नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा है कि अब चूंकि हमें खतरा, जवाब तो कोई ना कोई देना है उन्होंने, तो अब हमें खतरा है, तो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर हमें सबसे पहले नए तैयारे खरीदने हैं, स्ट्राइकर्स खरीदने हैं और हमें उसके पास मिसाइल अपने ख़रीदने हैं। हमें फौरी तौर पर स्ट्राइकर्स, बॉम्बर्स और बड़े पैमाने पर डिफेंस सिस्टम खरीदना है और तुर्की पर हमला करने के लिए अमेरिका से हंगामी तैयारे मंगवाएं। और ये जो रिकमेंडेशन दी गई है, ये नेतन्याहू को दी गई है, डिफेंस मिनिस्टर को दी गई है, फाइनेंस मिनिस्टर को दी गई है, क्योंकि वहाँ पर फौज से ज़्यादा सिविलियन मजबूत है। तो अब उन्होंने कहा है कि बजट फौरी तौर पर बढ़ाएं और फौरी तौर पर तुर्की के खिलाफ जंग की अब तैयारी करें। ख़ास तौर पर हमें F-15 जेट्स भी चाहिए, रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट चाहिए, हमें ड्रोन्स चाहिए, हमें सैटेलाइट चाहिए और हमें लॉन्ग रेंज स्ट्राइक वाले मिसाइल चाहिए जो कि हम इजीली इनको हिट कर सके। उसके अलावा उन्होंने कहा जी हमें आयरन डोम, डेविड स्लिंग समेत नए डिफेंस सिस्टम चाहिए, लेज़र बेस्ड डिफेंस सिस्टम चाहिए। और फिर उन्होंने कहा है कि जॉर्डन के साथ हमें यानी पूरी तरह अपनी कंस्ट्रक्शन करनी है, बहुत बैरियर लगाने हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने रिकमेंडेशन की है। यानी अब लुबे लुबाब समझ लें, बॉटम लाइन ये है कि तुर्की के खिलाफ इजराइल अब जंग की तैयारी करे। अब असल में वो कहानी होने वाली है कि अर्दोगान के साथ इतना बड़ा हाथ इन्होंने कर दिया है, इतना बड़ा हाथ कर दिया है। आप ये देखें कि अगर यहाँ पर रूस होता, ईरान होता, तो जुर्रत थी कभी जिंदगी के अंदर, हत्ता कि बशारुल असद देखिए कोई आइडियल इंसान नहीं था, उसने बड़े लोगों को मारा, बदतरीन डिक्टेटर था, इतना बदतरीन था कि जो ये अब आ गया है, ये असल में अब आने वाले जो लोग हैं वो डिफरेंट तरह से इजराइल को सर्व करे। बशारुल असद भी एक बड़ा घटिया इंसान था, लेकिन अगर आपको ऐसा कोई मामला करना था तो बैठकर तुर्की उस वक्त रूस के साथ, ईरान के साथ कोई मामला तय कर लेता कि बशारुल असद को हटा के कोई बंदा ले आओ जो आपको भी काबिल कबूल हो, हमें भी हो, और हम सब मिलकर इजराइल पर चढ़ दौड़े। देखिए, ना तो वो गजा की मदद करने के लिए तुर्की गया, ना कुछ। अब खतरा ये था कि अगर रूस होता यहाँ पर और तुर्की को जरूरत पड़ती तो रूस यहाँ से तुर्की की मदद करता, एक चीज़, ईरान भी करता, हिजबुल्लाह यहाँ पर उसकी सप्लाई जाती, तो इजराइल को कोई चीज़ असल में इस वक्त लुभा नहीं सकती थी। इजराइल को पता था कि मुझ पर हमला होगा, तो फैसला उन्होंने ये किया कि हर सूरत हमला करना है। अब उन्होंने किया क्या कि तुर्की भी यहाँ पर पूरी तरह जम गया,
अब रूस यहाँ से फारिग है, ईरान फारिग है, सारी चीज़ें फारिग है। तो अब इसराइल ने कहा है कि अब वो वक्त आ गया है कि हम दोबारा इनसे अंतोलिया और इस्तांबुल लें। तो अब उसके लिए, जंग के लिए उनको कोई ना कोई तो जवाब चाहिए। देखिए, रूस ने कहा था अर्दोगान ट्रैप हो गया है, कहा था रूस ने, अर्दोगान तुम ट्रैप हुए हो, बुरी तरह ट्रैप हुए हो। जब इजराइल तुम्हें रंग दिखाएगा तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे साथ हुआ क्या। अब प्लान क्या हुआ था? तुर्की और इजराइल के दरमियान एक खामोश माहिदा था कि भाई वो चाह रहे थे कि हम कुर्दों को मारें, और इजराइल ये चाह रहा था कि एक दफ़ा यहाँ से रशिया को, ईरान को हम फारिग करें, फिर कुर्दों को हम करेंगे बैक और वो तुर्की के खिलाफ लड़ेंगे और जंग होगी और उसके बाद हम इलाके फतह करेंगे। अब ये जो लड़ाई कर रहे हैं, ये लड़ाई कैसे होनी है? अमेरिका ने और तुर्की के खिलाफ इजराइल ने, दोनों ने मिलकर कुर्दों को देना है एडवांस लेवल का असला। एक तो ये जंग यहाँ से छेड़ेंगे, दूसरा शाम के अंदर जुलानियों पर अब स्ट्राइक करेगा आहिस्ता आहिस्ता इसराइल। इसराइल ने स्ट्राइक करना है। वो ये चाह रहा है कि शाम की हमने एयरफोर्स तबाह कर दी है, शाम की नेवल फोर्स तबाह कर दी है, हमने सब कुछ तबाह कर दिया, तो इसको तो हम बनाएंगे खंडर। तो खंडर बनाएंगे तो उसके बाद हम इल्ज़ाम लगाएंगे तुर्की के ऊपर, क्योंकि वो दाइश और अलकायदा को बैक करता है। ये इन्होंने संभाल कर रखा हुआ है। ये ज़रा आप वेट कीजिएगा, अभी तो आपको लग रहा है ना, ये जैसे सूरत हाल होगी, याद रखिएगा तुर्की से जंग से पहले जो सबसे पहला काम ये करेंगे, अब वो बल्कि करने के लिए जा रहे हैं, वो तुर्की को निकालेंगे नेटो के अंदर से। कि देखिए, दाइश को सपोर्ट करता है, देखिए ये अलकायदा को सपोर्ट करता है, ताकि तुर्की के खिलाफ जब हम जंग करें तो नेटो मदद करने के लिए ना आ सके। नेटो के अंदर से तुर्की को निकालना सबसे पहला काम होगा इसराइल का, वो ये करने जा रहे हैं। नंबर 1 ये सूरत हाल होगी। अब वो तैयारियां कर रहे हैं हमला करने की, अपना सामान इकट्ठा कर रहे हैं, अपनी चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले निकालेंगे यहाँ से इनको नेटो से फारग हो जाएगा, रह जाएगा तुर्की अकेला। ईरान मदद करने के लिए नहीं आएगा, रूस नहीं आएगा। कहा था इनको रूस की जानिब से कि तुम ट्रैप में फंसे, और इतना बुरा ट्रैप है कि जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे हाथ से सब कुछ निकल गया तब तुम्हें रियलाइज होगा। लेकिन उस वक्त रूस मदद करने के लिए नहीं आएगा। अब रूस कभी भी मदद करने के लिए तुर्की की नहीं जाएगा। अब आप एक सारी सूरत हाल का ज़रा जायज़ा ले। ये सारे का सारा मामला होगा। अब जुलानियों या इन सब की औकात नहीं है, क्योंकि एयरफोर्स तबाह कर दी, नेवल फोर्स तबाह कर दी, मिलिट्री बेसिस तबाह कर दी, सब कुछ तबाह कर दी। इसराइल को भी ये जंग चाहिए एक ख़ास तौर पर शाम के अंदर। वो जंग उनको कैसे मिलेगी? जंग उनको एक ही सूरत हाल में मिलेगी कि यहाँ से वो हमला करेंगे, वो उकसाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, तो कोई ना कोई जवाब बनेगा। अब आहिस्ता आहिस्ता शाम से ये जंग शुरू होगी। ये जंग शुरू होनी है शाम से, ये ज़हन में रखिएगा। शाम से शुरू होगी, कुर्दिश में कूदेंगे, तुर्की के खिलाफ लड़ाई होगी, अर्दोगान के ऊपर हमले करवाएंगे, यानी तुर्की के ऊपर हमले करवाएंगे कुर्दों के जरिए। अब अर्दोगान भड़केगा, वो इजराइल के खिलाफ जाएगा, ये उसको दाइश में फंसाएंगे, फिर उसके बाद नेटो से निकलवाएंगे। देन उसके बाद ये जाएंगे अंकारा, अंतोलिया और इस्तांबुल। ये जगह है जो इस वक्त इसराइल ने अपने दिमाग में सेट की है कि मुझे वापस लेनी है। आहिस्ता 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 वो बढ़ते जंग शुरू करेंगे। एक मुल्क तुर्की की मदद करने के लिए नहीं आएगा, एक मुल्क नहीं मदद करने आएगा। तुर्की को मुकम्मल तौर पर तनहा कर देंगे। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सूरत हाल क्या होने वाली है, तुर्की को आज से कुछ अरसे पहले ऑफर किया गया था, या तो आप S-400 ले लें या आप F-35 ले लें। अब आपको पता है कि लास्ट टाइम ट्रम्प की भी लड़ाई रही थी तुर्की के साथ, जब उसने तुर्किश लीरा भी गिराया, काफ़ी हद तक उसकी लड़ाई रही, काफ़ी मामला ख़राब थे। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर मईशत तो पहले ही ख़राब है तुर्की की, टूरिज़्म वहाँ पर ख़त्म हो चुकी हुई है। सो इस वक्त वो सबसे पहला जो काम करने के लिए जाएंगे वो ये काम करेंगे कि इनको F-35 की एक्सेस नहीं देनी, इन पर लगानी है पाबंदियाँ। इस सारे का सारा जब मामला होगा तो तुर्की रह जाएगा तनहा। देखिए अवाम वैसे ही अर्दोगान के साथ नहीं है, तो वो बड़ा अनपॉपुलर लीडर हो चुका है, खासतौर पर गजा के हवाले से। तुर्की के अंदर आप देखें कोई जश्न नहीं मनाया गया कि भाई आपने शाम के अंदर ये फलाना हो गया। लोग जश्न मनाते कि आप गजा को आज़ाद करवा दें, गजा को आप आज़ाद करवाने के लिए नहीं गए। अब लोग देखिए सोशल मीडिया का दौर है, लोग पागल तो नहीं है बैठे हुए, उनको सब पता हो क्या रहा है। अब आ रहा है इसराइल। देखिए इसराइल के लिए आइडियल सिचुएशन है, ये सिचुएशन उनके लिए 100 साल के बाद बनी है। तुर्की पर जो 2025 की पाबंदियां हैं वो भी ख़त्म होनी है, तो वो कह रहे हैं कि पाबंदियां ख़त्म करने से पहले हम तुर्की को क्यों ना ख़त्म करें। तो ये अब अर्दोगान असल में इस ट्रैक में आया था, उसको पता था कि ये मामला हो सकता है, लेकिन उसने इग्नोर किया। जब आपको पता हो कि आप ये काम करने के लिए जा रहे हैं, ये सारा काम होगा, और उसके बाद ख़तरात से आप इग्नोर करें तो आपके साथ भी यही हाल होता है। तो अब आप समझ लें अगला नंबर जो है, आप भूल जाए लिबनान को, आप यमन को भूल जाए, शाम को भी भूल जाए।
वो अब लड़ाई करने वाले हैं तुर्की के साथ, और किसी ने मदद करने के लिए नहीं जाना तुर्की की। ये आप किसी देखिए, उन्होंने असल में चेक कर लिया था जब गजा का मामला हुआ था, उन्होंने इतना कत्लेआम किया, कोई मदद करने के लिए नहीं गया। शाम के अंदर भी कोई नहीं आया, लिबनान के खिलाफ भी कोई नहीं आया। सबने अपनी जंग खुद ही लड़नी है। तुर्की की कैपेसिटी नहीं है कि वो इजराइल से लड़ सके, उनका वो लेवल ही नहीं है कि वो लड़ सके। सो अब सबसे बड़ा जो मामला हुआ है वो आप जंग की तैयारी देखेंगे, और सबसे बढ़कर याद रखिएगा अर्दोगान को किसी से काबिल कबूल नहीं करेंगे, और ये भी पॉसिबिलिटी है शाम जैसी सूरत वहां पैदा कर दें। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।